देखा था कि सवन अंदर एंटर कर चुका था। तो अब आगे इस पार्ट के शुरुआत में जे एज यू ओल्ड मैच उनको देखते तो वो समझ चुका था कि सावन लेवल पे है, जिस वजह से वो वहां से जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी पोर नहीं थी कि वो सावन से बहस कर सके। उसे इतनी तेज यहां से भागता देख सावन के एक्सप्रेशन पूरी तरह से नॉर्मल था। उसके बाद उसकी नजर जा चुकी थी उसी ट्रेजर पे। उसे अपने स्टोरिंग में रख लिया। फिर सावन उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लग गया था जहां से वो पाइथन निकला था। वो देखता है कि वहां पर एक गड्ढा बना हुआ है। तभी सावन को याद आता है कि उसने माश्री अवलो की एक बुक पढ़ी हुई थी जिसके अंदर लिखा था ग्राउंड रमिया ग्लूटिनोसा के बारे में, कि ये चीज 100 सालों तक जमीन से अपनी पोस्टिंग कर सकती है, जिसके बाद ये 100 साल के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ग्राउंड रमिया 100 साल के बाद भी ग्रो होती है। तो इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि उसके नीचे कुछ है जो कि उसे पोषण दे रही है, और सावन को ये बात जल्दी समझ में आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द मुझे वो चीज निकाल लेना चाहिए। और जल्दी सावन उसे ढूंढने लगा। काफी इसमें ढूंढने के बावजूद वो उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए सावन का कॉन्फिडेंस, जो कि कुछ में पहले अपनी पीक पे हुआ करता था, वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाती है। कुछ में और ढूंढने के बावजूद सावन को वो चीज नहीं मिलती जिस वजह से अब वो हार मानने वाला था। लेकिन इससे पहले सावन हार मानकर यहां गया था। उससे पहले उसने कुछ सेंस कर लिया था, जिस वजह से उसकी आंखें चमक चमक चुकी थी। सावन कहता है, फाइनली वो चीज मुझे मिल चुकी है जो कि मुझे चाहिए था। उस चीज को देखने के बाद सावन कहता है, ये तो कोर मदर जेड है। इस कोर मदर जेड को कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी वोट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। इसके साथ ही उसका माइंड उसके कंट्रोल में रहता है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन करने में या फिर फील्ड रिफाइनिंग में काफी काम आती है। इन सभी थॉट्स के साथ सावन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। फिर बिना किसी देरी के सविन ने उस डेट को जल्दी से निकाल लिया। इसके साथ वो अपने मन में कहता है, सचमुच ये काफी भारी है। लेकिन जब सविन उसे उठा रहा था तो उसके हाथों पे लिक्विड गिर जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मेरा आज का दिन काफी अच्छा है क्योंकि आज मुझे काफी कुछ मिल रहा है। ये कहने के साथ ही उसने ऊपर वाले के हिस्से को कट कर दिया, और फिर सविन उसके अंदर अंदर के एनर्जी को अपने अंदर के नस्यूम करने लगता है, जिस वजह से काफी अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद हम देखते हैं जहां पर सावन ने उसे कट करते हुए आधा कर दिया था, तभी सावन की नजर जाती एक व्हाइट कलर की लिक्विड वेस्ट, जिस वजह से सरप्राइज होते हुए कहता है, इंडीड एक गोर सोल मेरो है। आखिर ये चीज यहां पर क्या कर रही है? ये कहते हुए सावन काफी खुश भी था और काफी सरप्राइज भी, क्योंकि आज इससे पहले उसने ये चीज नहीं देखी थी। और ये चीज सबसे ज्यादा अल्केमिस्ट के लिए अच्छी है, क्योंकि इस कीमत से वह अपने स्टोन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, जिस वजह से ये चीज अल्केमिस्ट के लिए और भी बढ़िया है। उसे ऐसा लग रहा था कि पिल्लम के अंदर आने के बाद उसकी कोई लॉटरी लग गई हो, क्योंकि कुछ समय के अंदर उसे हर एक चीज सरप्राइजिंग कर रही थी। सावन कहता, ये सोल मैरो ये मेरे लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि ये चीज कीमत से मैं सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता हूं और इसकी चांसेस काफी हाई हो चुकी है। कुछ ही समय के अंदर सावन ने अपनी फिल्म कोर मदर चैट को पूरी तरह से अपनी स्टोरिंग में स्टोर कर लिया था। ऐसा करने के साथ ही उसने अपनी 3000 राइटिंग मोमेंट टेकन का इस्तेमाल करते हुए बाहर आ गया। अब सब कुछ चेक करने के बाद सावन कहता है, अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन वहां से जाने वाला था, तभी वहां पर किसी की हंसी की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनने के साथ ही सावन ने पहचान लिया था कि यह जरूर कोई ओल्ड मैन है। जिस बच्चे को कहता है, तुम अपने आप को और भी छुपा नहीं रहे, मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपने आप को ऐसे छुपा कर रखोगे। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम सब कुछ लेकर जा रहे हो। जिस बच्चे, मुझे लगा कि अब मुझे बाहर आ जाना चाहिए, जबकि मैंने देख लिया कि वो चीज तुम्हारी मेरे पास है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक छोटा सा पीस मुझे दे देना चाहिए? मैं ये चीज तुमसे पूरी तरह से नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा ठुकरा चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज के लिए नाराज नहीं होगे। ये कहते हुए एक स्पेस से बाहर निकल रहा था। इधर सावन उसके बारे में पहले से जानता था कि ये यहां पर छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करना चाहता था जब तक ये ओल्ड मैन उस पर रिएक्ट ना करे। अब जबकि रिएक्ट कर रहा है तो उसे भी करना ही होगा। इन सभी थर्स के साथ उसके चेहरे पे स्मेल आ चुकी थी। इसके साथ ही से सवाल करता है, आखिर तुम्हारे पास ऐसी क्वालिफिकेशन क्या है जिस वजह से मैं तुम्हें ये दे दूं? ये कहने के साथ ही सावन ने अपनी एक चुटकी बजाया, जिस वजह से वहां पर वो आते ही उस एक्सपर्ट पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम उस एक्सपर्ट को देखते हैं। वो सरप्राइज हो गया था। पेट को देखकर वो अपने मन में गया था, इस लड़की के पास ये पेट कैसे आया? लेकिन वो जानता था कि अभी उसके पास सोचने का समय नहीं है।
इसीलिए वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए उसके हमले को ठोस करने लगता है। भले ही वो स्वांगी नाम के पर्सन के पास काफी एक्सपीरियंस हो, लेकिन के पास काफी स्पीड थी जिस पर से वो पलक झपकते उसके सामने आज हुआ था ये देखने की। बाद वो ओल्ड बेन भी समझ चुका था कि उसकी स्पीड उससे बहुत ज्यादा तेज है, जिस वजह से वो उसके अटैक से अपने आप को जल्दी देर तक नहीं बचा सकता। उन दोनों की खतरनाक एनर्जी वेव की बस या आसपास के स्पेस पे फटने लगती है। ये देखने के बाद वो पर्सन भी अपने टेक्निकल को परफॉर्म करने लगता है ताकि वो अर्थ रिन्यूअल पेट को जल्द से जल्द हरा सके। बट उसके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो अर्थ रिन्यूअल पेट को हरा पाए, क्योंकि अर्थ ड्रोन पपेट उसके हर टेक्निक को नाकाम कर रहा था। इसके साथ ही साथ उसे तो मौका भी नहीं दे रहा था। कुछ समय के अंदर अर्थ ड्रोन पेट ने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगती है। इसीलिए वो सावन से कहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझे यहां पर नहीं आना चाहिए था, इसीलिए तुम इसे रोक दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। ये कहते हुए वो अपने मन में मैं सोच रहा था कि अभी के समय मैं इस लड़के से नहीं जी सकता, इसलिए मेरे लिए भलाई हो गई कि मैं जल्द से जल्द अपने इंसानों को बचाकर यहां से निकल जाऊं। उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ इस पे अटैक कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं इस लड़के से हर एक ट्रेजर को छीन सकता हूं। ये सब सोचते हुए थोड़ा सा खुश हो रहा था। तभी उसकी नजर उसी जगह पर शिफ्ट होती है जहां पर कुछ समय पहले सावन खड़ा था। वो देखता है कि वहां पर सावन है, नहीं है। के बाद तो परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कहां गया, लेकिन तभी उसने कुछ सेंस कर लिया, जिस वजह से वो पीछे पलटने लगता है। इससे पहले वो पीछे पलट था, उससे पहले वहां पर एक फिगर आ चुकी थी जिसकी बॉडी के अंदर से काफी मात्रा में ठंडक एनर्जी निकल रही थी। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने जल्दी से उस पर अटैक कर दिया। ये सावन था, सावन के मुखिया को खाने के साथ उसके मुंह से और भी ब्लडिंग होने लग गई थी, जिस वजह से उस ऑरमैन को तो और भी गुस्सा आ रहा था। इसके साथ वो उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है आखिर मैं कौन हूं, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें इसके बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। जिस पर सावन का कहना था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द उसे तोड़ दो, फिर उसके बाद तुम्हारी जान बच जाएगी। नहीं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारी जान को छोड़ूंगा भी। सावन के इन्वर्ट को सुने के वो भी समझ चुका था कि आखिर वो सावन क्या बोल रहा है। सावन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके पास जो टोकन है वो उसे ब्रेक कर दे, जिसके बाद वो यहां से टेलीपोर्ट हो जाएगा बाहर की ओर। इसकी मदद से उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन वो इस कंपटीशन में फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी उसके पास और भी विकल्प नहीं था, इसीलिए वो अपने मन में गया था, अब मुझे यहां से जाना ही होगा। यह कहते हुए उसने अपने टोकन को निकाल लिया और अगले ही पल अपने टोकन को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से वहां पर एक पोर्टल बने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो सावन से किया था कि मैं पिल्स सिटी के अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहता हूं आखिर तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकूं। यह सुनने के साथ ही सावन उसे अपना नाम बता देता है। सावन कहता है, मेरा नाम शवयान है। दूसरी तरफ जैसे ही वो व्यक्ति सावन का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। वो अपनी किस्मत को दोष देते हुए कहता है, आखिर मैंने क्या गलती की थी कि इस मॉन्स्टर से मेरा पाला पड़ गया, क्योंकि